श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सरव अवतार की कथा। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपना रौद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गए। वह बोले, क्या आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते? मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर ही यहाँ आया हूँ, परंतु आप ऐसा प्रतीत होता है कि आप उनका तत्व न समझकर अहंकारवश ऐसा कह रहे हैं। इसलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर का विच्छेदन मैंने ही किया है, जो अब तक दोबारा वहां नहीं जमा। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए? आदि से अंत तक इस संसार में शिव जी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र तुम पर फूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर झटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शंकर शिव जी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु झटपटाने लगे। सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने शिव जी